क्षीर मिले की जिज्ञासु हलचलों देवी स्वरूपा ममता में मेरी माताएं वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे। आज परम सौभाग्य की बात है कि आज शादी के उपलक्ष्य में, घर उद्घाटन के उपलक्ष्य में ये सत्य पुरुष की पूजा शादी के चौपाती का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम जानते हैं हमारे पंथ के अनुसार से बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ के माध्यम से हमारा घट और घर पवित्र होता है। घट को पवित्र करने के लिए, घर को पवित्र करने के लिए ये सत्य पुरुष की पूजा है। और जिस घर में सत्पुरुष की पूजा होता है तो जान लो सबकी पूजा हो जाता है। जैसे जड़ में पानी डाल दो तो जड़ में पानी डालने से डारा पत्ता फल फूल सबको मिलता है, ऐसे ही सत्य पुरुष की पूजा करने से सब देवी देवता का पूजा हो जाता है। सत्य पुरुष को पेड़ भया निरंजन भय डारा, तीन देव शाखा भय पत्र है संसार। तो सत्य पुरुष की पूजा में सभी पूजा समाहित है और यह पूजा आज से नहीं बल्कि अनादि काल से आ रहे हैं। सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलयुग में आया, ये चारों युग में पूजा होते आ रहे हैं। लेकिन कुछ कालों के बाद पूजा की जगह में पूजा ही चालू हो गया। अश्वमेध यज्ञ, ग्रह यज्ञ, मत्स्य यज्ञ, नर में, गौ में अनेक प्रकार के यज्ञ का उदय हुआ और उस यज्ञ में हिंसा करना चालू कर दिया। तो ऐसे हिंसा को रोकने के लिए, जीववध को रोकने के लिए साहब को संसार में आना पड़ा और साहब इस संसार में जीव कल्याण के लिए आता है। वो साहब का नाम सदगुरु हुआ। सदगुरु मतलब सत्य गुरु, सत्य गुरु मतलब त्रिकालवादी। सत्य में कभी डर नहीं, सत्य में कभी भय नहीं, सत्य को काल खा नहीं सकता। ऐसे गुरु का नाम है सदगुरु। और सदगुरु जो होता है वो चार दाग से न्यारा होता है। पहला दाग है माता की गर्भ से जन्म लेना, दूसरा दाग हाड़ा मां से शरीर न बनना, तीसरा दाग पानी नहीं खाना, चौथा दाग मृत्यु नहीं होना। ये चार दाग से जो न्यारा है वो सदगुरु है और जो चार दाग में बंधा है वो गुरु। तो हमको ज्ञान होना चाहिए। आज हम जो पूजा कर रहे हैं वो सत्पुरुष की पूजा है और जहाँ सत्पुरुष की पूजा हुआ तो जान लो सब देवी देवता का पूजा होता है। क्योंकि सत्पुरुष को पेड़ भया निरंजन भय डारा, तीन देव शाखा भय पत्र है संसार। तो सत्य पुरुष की पूजा में सभी पूजा समाहित है। इसलिए जो रचना है लोक का सो चौका विस्तार, जो लोक की रचना है उसे चौका में विस्तार किया गया। की बैठे निज बंसुता की पूरा परिहार। इसलिए इस गादी में एक वंश गुरु बैठ सकता है या वंश गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद प्राप्त महंत इस चौका में बैठ सकता है। तो जो रचना है लोक का सो चौका विस्तार, जो लोक की रचना है उसे चौका में विस्तार किया की बैठे निज वंशुता की पूरा परिहार। इसलिए इस गति में एक तो वंश गुरु और एक तो परिहार। परिहार का मतलब होता है खेने वाला ड्राइवर। जैसे नदी से पार होना चाहते हैं, नदी से पार होने के लिए नाव की जरूरत होता है, नाविक की जरूरत होता है। नाव और नाविक के माध्यम से आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भवसागर रूपी नदी से पार होना है तो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक नाव है और यहाँ गुरु विराजमान है, वो नाविक है। तो किसके द्वारा पार लगाता है? सबद जहाज कबीर का सदगुरु केवन हाथ। और कोई कोई हंस उबारी है कल में नहीं छोड़ा। तो शब्द के द्वारा, स्मरण के द्वारा, नाम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये भवसागर से जीव का उद्धार करते हैं। इसलिए इसे गुरु पूजा भी कहा जाता है।
हमारे जीवन में गुरु प्रमुख योगी है। पूजा गुरु का कीजिए, सब पूजा जहिमान। और जब जब सींचो मूल तरु शाखा पत्र था, तो गुरु की पूजा से ही सब पूजा समाहित है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु प्रमुख। जपस तपो प्रथम तीर्थया ज्ञान का था बच्चा भूतत्व ज्ञान सब किया। जप करना, तप करना, पूजा करना, पाठ करना, दान देना सब बेकार है बिना गुरु। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुखी होना है। कोई भी व्यक्ति निंद्रा नहीं रहना है। निंद्रा हाथ के पानी पीना दोष है। कितना दोष? निंद्रा मान स्नान दे पापी मिले हजार, एक निंद्रा के सिर में लाखों हत्या के भार। इसलिए निंद्रा मनुष्य ने रहना चाहिए, गुरुमुखी होना चाहिए। अब गुरुमुखी हो गए, गुरु के बताए सच्चे मार्ग में चलना। पहला दाता शिष्य भया जो तन मन अर्पे शीश, दूजा दाता गुरु भया जब नाम दिया बख्शी। पहला दाता शिष्य होता है जो तन मन धन को गुरु के चरणों में चढ़ाता है। तो दूसरा नंबर का दाता गुरु होता है जो गले में कंठी बांधता है, ललाट में तिलक लगा देता है, नाम का दान देता है। आप तो धन का दान देते हो, लेकिन गुरुजी नाम का दान देता है। कौन सा नाम? तीन लोक के संपदा स्वगुरु दीजय दान। मृत्यु लोक से सतलोक जाना है तो सतलोक जाने के लिए नाम दिया जाता है, जिस नाम के माध्यम से हम नाभिक तक पहुंचते हैं। हर हमेशा नाम का स्मरण करो। सुमरण करो नाम के काल गए हैं केस, ना जाने कब मारी है क्या घर क्या प्रदेश। मृत्यु कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो नाम का स्मरण करेगा वो कहीं भी मरेगा तो साहब के घर में पहुंच जाए। इसलिए हर हमेशा साहब तो यहाँ तक कह दिया, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने व श्वास में आवागमन न हो। श्वासा की कर स्मरणी, कर अजपा को जाप, परम तत्व में ध्यान धरो सोहम यापे आप। तो नाम का स्मरण हो, तो नाम को स्मरण करेंगे तो हम नाभिक तक पहुंच जाएंगे। तो गुरुजन क्या देता है? नाम देता है, गले में कंठी देता है, ललाट में तिलक लगा देता है। ये क्या है? सांटी पिकट है। किसका? जीव कल्याण। यही मोर ब्याही, यही मोर गौना, कहाँ कबीर बबूर नहीं आना। तो इसलिए साहब ने ये संदेश दिया। दूसरा बात, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है, ग्रस्त जीवन को अच्छा बनाना है, तो हर हमेशा नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम और धर्म का पालन करेगा उनका पारिवारिक जीवन, उनका ग्रस्त जीवन अच्छा बनता है। नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म एक गाड़ी का दो चक्का है। जैसे एक गाड़ी में दो चक्का होता है, दोनों चक्का सही होता है तो गाड़ी चलता है, एक चक्का खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म एक गाड़ी का दो चक्का है। नियम है तो धर्म है, धर्म है तो नियम। तो साहब कहते हैं नियम और धर्म का पालन करोगे तो आपका परिवार, आपका घर अच्छा होगा। नारी और पुरुष क्या है? नारी और पुरुष संसार सृष्टि का एक गाड़ी का दो चक्का है। नारी है तो पुरुष है, पुरुष है तो नारी है। तो नारी पुरुष को कैसे होना है? एक मत होना है। नारी पुरुष एक जाना, सुरती पुराण से करे बखाना। नारी अंग आधा जो कहिए स्वयं तो पुरुष में नहीं है। जुग बांध के करे कमाई, ताको लोग लिखे रे भाई। जुग बात है मारे नहीं कोई, लाग जतन की चतरा। जुग बंदी को कोई मार नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं नारी पुरुष का गांठ बांध दिया जाता है शादी के समय। गांठ बांधने का मतलब होता है नारी भक्ति करेगा पुरुष को फल मिलेगा, और पुरुष भक्ति करेगा तो नारी को फल मिलेगा, और दोनों भक्ति करेगा तो आने वाला उनका संतान भक्त रहेगा। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लिया, भया संत के संग। तो भक्ति रूपी बीज कभी निष्फल नहीं जाता। सात समुद्र का आड़ा पड़े, भक्ति मिले आगा। दूसरा बात, पारिवारिक जीवन में कभी कभी समस्या आता है, दुख तकलीफ आता है। ऐसी स्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए। तीसरा उदाहरण सती का दिया, जो सत्य का आचरण करे, सत्कर्म करे, सत्धर्म करे, जो सत्य में चलता है उसे सती कहा जाता है। तो अपना करें और परिवार को तार लेंगे। नारी पुरुष गुरु भक्ति करते हैं तो उनके आने वाला संतान भी भक्त होते हैं। तो अपना भी तर गया
परिवार को भी करेंगे। ऐसे रहने में जो रहता है उनके पारिवारिक जीवन अच्छा हो। दूसरा, साधु सेवा करो। संत से बढ़ के और कुछ नहीं होता। साहब कहते हैं धर्मदास साधु मम नामा साधु माही करो विश्रामा अंते खोजो परिह नाही जब खोजो तो संतन माही। और संतन साहेब में कुछ अंतर है, संत और साहेब में कुछ अंतर नहीं। इसलिए साधु स्वरूपी गुरु है, गुरु स्वरूपी आप। मनसा वाचा कर्मणा कहें कभी सत्य। तो मनसा वाचा कर्मणा से जो शब्द का नाम स्मरण करेगा तो पाप नष्ट हो जाएगा। चौथा, गुरु वंदना। प्रत्येक व्यक्ति को गुरुमुखी होकर के गुरु के बताए सच्चे मार्ग में चलना है। तो परिवार को, घर को, बाल बच्चे को अच्छा बनाना है तो ये 4 बात का पालन हो। इसके बाद आता है संतोष रहो। आदमी के पास लाखों रुपया है लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तो जान लो भिखारी है। और जिसके पास कम धन है लेकिन संतोष है तो बहुत बड़े धनवान है। साहब कहते हैं गौ धन गज धन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोषम परम सुखम। संतोष ही सुख की प्राप्ति है। परमात्मा से इतना धन मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। तो बहुत धन है। तो संतोष रूपी धन जिसके पास है वो महान है। तो संतोष रहो। इसके बाद हर हमेशा धर्म का आचरण करो। धर्म का परिभाषा क्या है? साहब कहते हैं जीव दया पर आत्म पूजा, यही धर्म का सार। धर्म का सार क्या है? तो जीवों पर दया करना, आत्मा का पूजा करना, ये धर्म का सार है। साहब कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां। जिसके ऊपर दया करते हो वही धर्म है। इसलिए हर महापुरुषों ने कहा कि हर हमेशा दया करो। दया का मतलब ये नहीं है छीन छीन के दया करो। ये परिवार है तो दया करो, परिवार नहीं है तो डंडा मारो, ऐसा नहीं। या मानव पर दया करो, पशु प्राणी का हत्या करो। साहब कहते कापर दया कीजिए कापर निर्दय होए, और स्वामी के सब जीव है कीड़ा कुंजड़ के। परमात्मा ने सबको बनाया है इसलिए सबके ऊपर दया करो। प्राणी मात्र पर दया करो, जीव मात्र पर दया करो, यही महानों का धर्म है। इसलिए तुलसी महाराज भी कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण। तो परहित के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए हर हमेशा परहित करो। मानव जीवन जो मिला है वो परहित के लिए मिला है। तरवर सरवर संत जना चौथा वर्षे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। जैसे पेड़ है, पेड़ अपने लिए फलता, मेघ अपने लिए बरसता, नदी अपने लिए बहती, ठीक उसी प्रकार से मानव का तन है वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए। और जो दूसरे के लिए जीता है वही मानव जीवित है और नहीं तो मुर्दा है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चापी शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोकी भूई भार भूता मनुष्य रूपेण गिरा विशंतिचा। जिस मनुष्य के अंदर में परोपकार ना हो, भलाई ना हो, सेवा ना हो, दूसरे के पीड़ा को अपने समाज ना समझे, वो मानव होते भी बिना पूंछ का पशु माना गया है। साहब तो कहते हैं मानव एक जानवर से भी गिरता है। कैसे? जैसे गाय, गाय दूध देती है, अपने बच्चे को पालते हैं, हम लोगों को भी पालते हैं। वही बच्चा बड़ा हो जाता है, गाड़ी के काम में आता है, हल के काम में आता है, गोबर काम में आता है, पेशाब काम में आता है।
पशु का हर चीज काम में आता है, लेकिन मनुष्य अगर जीते जी काम में नहीं आया तो मरने के बाद भी कोई काम में आने वाला नहीं है। साहब कहते हैं पशु की बन ही होता है, नर के कछु न होए, नर तो ऐसे करनी करे तो नर से नारायण। नर से नारायण बनना है, इंसान से भगवान बनना चाहते हैं तो सदा परोपकार करो। दासा तन के अधिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिवर्थ डरकर भौरी भौजन। साहब कहते हैं सेवा करो, सेवा धर्मम परम गहनम योगी नाम त्याग्यम। सेवा सबसे बड़ा चीज है। तन है तो तन से सेवा करो, धन है तो धन से सेवा करो, और मन को पवित्र करना है तो क्या? तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब हो तब उदय हो तो ये साहब ने संदेश दिया। और इसके बाद आता है आप सेवा करते हो, पूजा पाठ करते हो तो खान पान भी बिल्कुल शुद्ध रखो। आहार शुद्ध हो, सत्शुद्धि सत्शुद्धि स्मृति। आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए। कभी भी अंडा मांस का सेवन नहीं करना है। जो व्यक्ति अंडा मांस का सेवन करेगा मरने के बाद 64 बार की योनि प्राप्त होगा। अंकुर भखेसु मानवा, मांस भखेसु स्वान, जीव बधेते